नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में परीक्षा लगी हुई है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और बीयू झांसी की, इन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। बाकी अगर हम बात करें डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय की, या फिर आपका कानपुर विश्वविद्यालय हो, या फिर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो, माँ सुकाम्बरी विश्वविद्यालय से हो, सबके लिए हमारी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस क्लास में आज हम टॉप 75 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विगत वर्ष में यानी कि 2023 सत्र से लेकर के और 24 सत्र में जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराई गई थी, उन सब के रिपीटेड प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। कल की परीक्षा में 100% गारंटी है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का, वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हम पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी इनमें से किस संरचना का उपयोग प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन, यानी प्रोटीन के संरचना के बारे में, प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहले स्टेटमेंट को हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर ये असत्य कथन है। बी है प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, इसलिए ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। इनमें से न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन पूछा गया है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन है। तो बेस प्लस शुगर जो है ये न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है द कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि ये कंपोनेंट ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग, इनमें से पूछा गया कि ये किसका कंपोनेंट है। ये आरएनए का है, डीएनए का है, एडानिन का है या थाइमिन। तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार सभी विश्वविद्यालय में अभी तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कम्प्लीमेंट्री स्टेट ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर ATGCCGATEC। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो है डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TACGGCTAG। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। थाइमिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछा गया है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। थाइमिन का स्ट्रक्चर, पहले अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमें यहाँ पर N और H ये तो सेम है, लेकिन इसमें जो आपका ये जो बॉन्डिंग है ना, ये गड़बड़ है। इसमें जो CH लगेगा, CH3 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप थाइमिन के स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। यही थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है कि न्यूक्लिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस की, जब न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमें मिलता है शुगर, प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन एंड फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ SAR, तो फुल फॉर्म पूछा गया SAR का। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें SAR का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, इसलिए आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है, तो क्लोरोफेनिकॉल जो है ये एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये एनाल्जेसिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे और 12वां क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। CNS डिस्प्रेसेंट आर यूज एस, तो ये यूज़ किया जाता है किसके रूप में, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जो आपका CNSS है ये किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये एनास्थेटिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनास्थेटिक मतलब होता है बेहोशी की दवा होती है। ठीक है, और CNS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल नर्वल सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वल सिस्टम डिस्प्रेसेंट आर यूज एस, तो आप लगा देंगे एनास्थेटिक एजेंट। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और 13 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया टेराप्यूटिक्स इंडेक्स इज। टेराप्यूटिक्स का मतलब होता है, इंडेक्स का मतलब होता है चिकित्सीय सूचकांक। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय सूचकांक। ठीक है, तो पूछा गया कि इनमें से चिकित्सीय सूचकांक हैं, तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट उत्तर, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज और मिनिमम टॉलरेटेड डोज। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, जिसमें है ए साइक्लोवीर इज यूज एज। तो ए साइक्लोवीर जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो इनमें से आप ध्यान रखेंगे ये एंटीवायरल एजेंट के रूप में ए साइक्लोवीर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द ड्रग यूज फॉर द कर्व ऑफ HIV एड्स, यानी HIV एड्स के लिए इनमें से कौन सी मेडिसिन है, तो आप लगा देंगे कौन सा आंसर, सी जूडोवुडिन। जूडोवुडिन जो है ये HIV एड्स से रिलेटेड मेडिसिन है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी द बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग इज ड्यू टू, इसमें है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, दूसरा दिया गया है डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, या सी ऑप्शन है चेंज इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, या डी दिया गया ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी उत्तर होगा। ठीक है, चलिए डी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है विच इज फॉल्स एमंग द फॉलोइंग, इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है और पहला दिया गया है देखेंगे, जिसमें है साइक्लिक एसिड इज एंटीसेप्टिक। पहला है फिनोल इज एंटीसेप्टिक एंड लेस टॉक्सिक देन सैलिसिलिक एसिड। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या दिखा रहा है कि जो दिया गया है पॉलीफिनोल्स आर मोर टॉक्सिक देन फिनोल। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें से फॉल्स है। बाकी सैलिसिलिक एसिड इज एंटीसेप्टिक, बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इसमें सही है, ये भी ट्रू है। बी वाला भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है और डी ऑप्शन भी आपका ट्रू है। लेकिन जो पॉलीफिनोल है ये मोर टॉक्सिक देन फिनोल नहीं है, यही आपका फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना था। तो 17 का ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर है कि 18 नंबर प्रश्न है रिसेप्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग एक्शन। तो याद रखेंगे दोस्तों, इनमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो रिसेप्टर थ्योरी है ये बेस्ड है ड्रग एक्शन की बात करें तो हाई पोटेंसी पे है, केमिकल स्पेसिफिसिटी पे है और बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जिसमें द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो पैरासीटामोल का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों होता है आपका जो फॉर्मूला होता है C8H9NO2। ये पैरासीटामोल का क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखेंगे ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पहले इसकी हम फार्मूले को देखेंगे। फार्मूले में क्या है C8H9NO2। अब यहाँ पर देखेंगे सी की संख्या किसमें है, इसमें कितना है 8 है, 1 2 3 ये 6, तो ये हो गए कि एक 7 और एक 8, 8 सी आपका हो गया H9, 9 H है तो 6 यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर 7, ये 7 और 2 ये 9। ठीक है, ये यहाँ पर 9 H हो गया, NO2 ठीक है, तो NO2 इसमें इंक्लूड है, तो ये आपका यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन बी आपका सही है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, जिसमें मॉर्फिन पूछा गया क्या है, तो मॉर्फिन जो है वो क्या है, एन एल्कलॉइड्स है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि डिफाइनाइट ज्योमेट्रिक स्लोप या सर्फ डिश या फ्लैट फेस या ऑल ऑफ एबव। तो 22 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल स्लोप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल स्लोप। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है कि द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन एक्सरे इज। ब्रैग्स इक्वेशन पूछा गया है किसके लिए? एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला ब्रैग्स इक्वेशन का? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 है जिसमें पूछा गया है ए क्यूबिक क्रिस्टल पोसेस ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितना होगा? तो ध्यान रखेंगे इसमें हो जाएगा 23। ठीक है, ए क्यूबिक क्रिस्टल पोसेस ए टोटल नंबर ऑफ 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ओके, ऑप्शन लगा देंगे 24 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेकल एंगल वाज गिवन बाई। तो ये एंगल जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए स्टेनो के द्वारा दिया गया था, इसीलिए करेक्ट उत्तर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26 जिसमें है लेवलिंग ऑफ द लैटिक प्लेन इज डन बाई यूज। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? मिलर इंडेसेस। मिलर इंडेसेस आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर 27 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज इन पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल। यानी इनमें से कौन सी रेज का प्रयोग किया जाता है पाउडर मेथड, क्रिस्टल पाउडर मेथड में? ठीक है, तो पहला है मोनोक्रोमेटिक रेस, बी है अल्फा रेस, बीटा रेस या गामा रेस। तो 27 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का प्रयोग किया जाता है किसमें? पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसमें दिया गया कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैटिक। यानी सोडियम क्रिस्टल के पास इनमें से कौन सा लैटिक है? सिंपल क्यूबिक लैटिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक है या बॉडी सेंटर्ड है या फिर ऑक्टाहेड्रल लैटिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसमें आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 28 नंबर का बी ऑप्शन सही है। पूछा गया था कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल हैज़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैटिक, तो लगा देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर प्रश्न और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है Na+ और Cl- आयन में। ठीक है, Na+ एंड Cl- आयन इन NaClR। NaCl में N+ और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 6, दोनों का आएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन क्रिस्टलाइन ऑफ और एमॉर्फस। यानी इनमें से कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन है और एमॉर्फस है? पहला डायमंड, बी है ग्रेफाइट, अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ग्लास दिया गया और कॉमन साल्ट दिया गया। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्लास। इनमें से ग्लास जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन है और एमॉर्फस है, ऑप्शन सी लगा देंगे करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें पूछा गया नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। जो नेचुरल रबर है ये किसका पॉलीमर है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो नेचुरल रबर है ये पॉलीमर किसका है? आइसोप्रीन का। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न है ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, मुझे आशा है कि आप सब इसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। तो ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर स्टार्च और सेलुलोज इन दोनों की मोनोमर है ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला देखेंगे और प्रश्न नंबर 33 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। इनमें से आपको बताना है कोपॉलीमर का एक एग्जाम्पल। तो इनमें से कोपॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो ब्यूना एस भी है और ब्यूना एन, दोनों कोपॉलीमर हैं किसके? कोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, इसलिए आप लगा देंगे बोथ ए एंड बी इसमें करेक्ट उत्तर। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिलिकॉन्स, यानी सिलिकॉन्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें से ध्यान रखेंगे कि जो सिलिकॉन है वो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये इसको हम पॉली सिलिकॉइक्स भी बोलते हैं। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो इसमें दिया गया है द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन्स आर सिमिलर टू द कीटोन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है सिलिकॉन्स के बारे में? तो बिल्कुल मुझे आशा है कि ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि यही आपका सत्य कथन है सिलिकॉन्स के बारे में। ठीक है, मुझे आशा ऑप्शन बी लगाएंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स आर सिमिलर टू कीटोन्स, यानी कि जो सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज है क्या कीटोन्स की प्रॉपर्टीज से सिमिलर है, मिलती जुलती है? तो बिल्कुल ये मिलती जुलती नहीं है, इसका अलग है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी आपके करेक्ट है। जैसे दिया गया सिलिकॉन्स हैविंग द जनरल फार्मूला R2SiO4, बिल्कुल यही इसका जनरल फार्मूला है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है स्टेटमेंट, और सी भी आपका करेक्ट है, लेकिन इसमें से डी जो आपका है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी, यही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें सिलिकॉन्स हैविंग द फॉलोइंग बॉन्डिंग, इनमें से पूछा गया कि सिलिकॉन का कौन सा बॉन्डिंग है। तो सिलिकॉन का जो बॉन्डिंग है वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही आपका हो जाएगा SiO_SiO_Si। ओके, ऑप्शन नंबर आप लगा देंगे बी, करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 36 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर प्रूफ क्लॉथ, यानी इनमें से कौन सा किसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में, यानी कि किसका यूज़ किया जाता है बनाने में जो प्रूफ फायर प्रूफ यानी आग अग्निरोधी जो कपड़े होते हैं वो किन से मिल करके बने होते हैं। तो पहला है इसमें बोराजिन दिया गया है, सिलिकॉन है। ठीक है, तो आप इसमें लगा देंगे 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड है इनका प्रयोग किया जाता है अग्निरोधी कपड़े बनाने में, इसलिए आंसर नंबर डी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें दिया गया 37 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि मोनोमर रबर इज, ठीक है, माफ कीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया इनऑर्गेनिक रबर। ठीक है, इनऑर्गेनिक रबर इनमें से कौन सा है? तो इनऑर्गेनिक रबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें लगा देंगे 37 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, ये इनऑर्गेनिक रबर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का इनमें से मोनोमर आपको बताना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, हेक्सामेथाइलिन, डायमीन और एडिपिक एसिड, ये दोनों मोनोमर है नाइलॉन 66 के। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर इज डिटरमाइन यूजिंग, ठीक है, जिसमें लाइट स्कैटरिंग मेथड, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन मेथड, या जेल फेनोमेनन, यानी कि जिसमें बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, या ऑल ऑफ दीज। तो 39 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर लगाएंगे आप वो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनमें से थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है वो हो जाएगा लाइट स्केट, यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें है कि टेरिलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेरिलिन किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, टेरिलिन जो एग्जाम्पल है वो किसका है? पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर है। 42 नंबर क्वेश्चन है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है वो कौन सा है? वो R3AITICL4, ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें है कि फुल फॉर्म ऑफ SBR का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे SBR का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका साइट्रिन ब्यूटाडाइन रबर। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। 43 का ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें है कि ए कोपॉलीमर इज फॉर्मेड व्हेन,
ए कोपॉलीमर कब फॉर्मेड होगा? जब दो होमोपॉलीमर आर अलाउड टू रिएक्ट विथ ईच अदर, या टू और मोर डिफरेंट मोनोमर आर अलाउड टू रिएक्ट। तो इनमें से आप लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 44 में, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो करेक्ट उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए कोपॉलीमर इज फॉर्मेड व्हेन टू और मोर डिफरेंट मोनोमर आर अलाउड टू रिएक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर ऑफ रबर, इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा है मोनोमर है, रबर का कौन सा मोनोमर है। तो ध्यान रखेंगे रबर का मोनोमर पूछा गया है, तो आप लगा देंगे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये है मोनोमर रबर का। ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और प्रश्न नंबर 46 जिसमें PVC इज यूज टू मेकिंग, PVC इज यूज टू इन मेकिंग, पहला पाइपलाइन, दूसरा है रेजिन कोट, या फिर आपका ऑल ऑफ दीज। तो प्रश्न नंबर 46 में जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन इज नोन एज। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको जानते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमर के नाम से। किसके नाम से? चैन ग्रोथ पॉलीमर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 है विच इज ए पॉलीएमाइड, इनमें से पॉलीएमाइड आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों पॉलीएमाइड कौन सा है? इनमें से आपका जो दिया गया है नायलॉन, नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 जिसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 49 में है द सब्सटेंस एफियर कलर ड्यू टू। ठीक है, पहला ऑप्शन है द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स, आपका बी ऑप्शन है द इंटरेक्शन बिटवीन यूवी लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डाई मॉलिक्यूल, या द कंपोजिशन ऑफ वाइट लाइट, या ऑल ऑफ दीज। तो 49 नंबर प्रश्न में आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी द सब्सटेंस अपीयर कलर ड्यू टू द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रल कलर। ओके, चलिए राइट उत्तर हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि द ए क्रोमोफोर, इनमें से आपको क्रोमोफोर की पहचान करना है। तो इनमें से NO2 जो है ये आपका क्रोमोफोर है, NO2 क्रोमोफोर है। बाकी SO3H ये आपका क्या है? ऑक्सोक्रोम है। ये NH2 ये भी ऑक्सोक्रोम है, और COOH ये भी आपका ऑक्सोक्रोम है। अगर ऑक्सोक्रोम पूछा जाएगा तो SO3H NH2 COOH याद रखेंगे। अगर क्रोमोफोर आएगा तो NO2 याद रखेंगे। तो पूछा गया था क्रोमोफोर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर टिक करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है कि डाइन विच बिकम्स लिंकेड टू द फाइबर बाय केमिकल कंपोजिशन। तो एसिड डाइन है, पहला दिया गया डायरेक्ट डाई, या डिस्प्रेटिव डाई, या फिर डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो 51 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इंडिगो इज ए। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इंडिगो क्या है। एक प्रकार की बेट डाई है या एजो डाई है? तो इनमें जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा बेट डाई। ठीक है, इंडिगो इज ए बेट डाई, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर है। 53 नंबर क्वेश्चन है मैलेकाइट ग्रीन इज ए। तो मैलेकाइट जो ग्रीन है वो क्या है? मैलेकाइट ग्रीन इज ए टाई फेनिल वेथिनडाइन, ऑप्शन नंबर ए आपका बी करेक्ट उत्तर है। 53 नंबर का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर जिसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि ऑप्टिकल रोटेशन शो बाय द सुक्रोसिस, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन शो बाय सुक्रोज। तो इसमें आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका +66.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा सुक्रोज के द्वारा, तो क्या +66.5 डिग्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि विच इज मोनोसैकेराइड। इनमें से मोनोसैकेराइड पूछा गया है, और मुझे आशा आप सब इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों आपके मोनोसैकेराइड, ए एंड बी आपका राइट उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों 59 नंबर प्रश्न जिसमें नेम द प्रिंसिपल शुगर प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है नेम द प्रिंसिपल शुगर जो ब्लड में मौजूद होता है। तो ग्लूकोज होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ग्लूकोज कंटेन। 60 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज कंटेन। तो दोस्तों ग्लूकोज क्या कंटेन करता है? ये 1 COH यानी एक CHO ग्रुप और एक एल्कोहल ग्रुप,
और यहाँ पर दिया गया चौथा 4 सेकेंडरी ग्रुप, तो ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, ये सभी ग्लूकोज कंटेन करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है म्यूटा रोटेशन इज फेनोमेनन ऑफ, तो म्यूटा रोटेशन किसका फेनोमेनन है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनोमर, ठीक है। म्यूटा रोटेशन इज ए फेनोमेनन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनोमर। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसमें पूछा गया है कि ए रेड्यूसिंग शुगर बिल यानी ए रेड्यूसिंग शुगर के पास एक रेड्यूसिंग शुगर रेड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन देगा या रेड्यूसेस टॉलरेंट एजेंट, या फिर डू नॉट रेड्यूसेस फेलिंग शुगर सॉल्यूशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो 62 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बोथ ए एंड बी। ए रेड्यूसेस शुगर विल बी रेड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन रेड्यूसेस टॉलरेंट एजेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्न नंबर है इसमें 63, जिसमें है कि स्टार्च गिव ऑन हाइड्रोलिसिस, स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें डी ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? डी ग्लूकोज। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि सेलुलोज जो है ये किसका पॉलीमर है? तो ये डी ग्लूकोज का, डी प्लस ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर है जिसमें क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग इज टेबल शुगर, टेबल शुगर के रूप में किसको जानते हैं? तो टेबल शुगर के रूप में हम सुक्रोज को जानते हैं, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ब्लड शुगर पूछा जाएगा तो ब्लड शुगर के रूप में हम ग्लूकोज को जानते हैं, लेकिन टेबल शुगर के रूप में हम सुक्रोज को कैन शुगर, टेबल शुगर बोलते हैं, और ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? टेबल शुगर, तो सुक्रोज यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, प्रश्न नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि हाउ मनी ऑप्टिकली एक्टिव एनोमर ऑफ एल्डोहेक्सोस एग्जिट, यानी कि कितने ऑप्टिकल एक्टिव एनोमर्स हैं एल्डोहेक्सोस के पास? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 2, बी ऑप्शन है 4, सी है 8 और डी दिया गया 16। तो इनमें से दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16। यहाँ पर हो जाएगा कि 16 ऑप्टिकली एक्टिव एनोमर ऑफ एल्डोहेक्सोस एक्सिस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट आर कंपोस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें दिएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपका कौन सा आंसर लगाएंगे? इसमें लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये 3 तत्वों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है कि लिविनुक्लिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉलोइंग इज फॉलोड विथ कंसंट्रेशन HCl। तो इसमें आप लगा देंगे कि जो आपका है ए, यानी स्टार्च और ग्लूकोज दोनों, बोथ लगा देंगे, ए एंड बी सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न है कि एन एंजाइम इनहिबिटर इज वन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगाएंगे सही उत्तर? ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दैट बिंड टू एंजाइम, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एन एंजाइम इनहिबिटर इज वन दैट बिंड टू एंजाइम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन कंटेन, तो प्रोटीन क्या कंटेन करता है? ओनली अल्फा एमिनो एसिड को कंटेन करता है प्रोटीन, इसलिए आंसर कौन सा लगा देंगे? ऑप्शन ए लगा देंगे आप लोग सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि ए ज्यूटर आयन इज, तो ज्यूटर आयन के पास क्या होता है? ध्यान रखेंगे, ए ज्यूटर आयन इज ए कंपाउंड दैट कैन आयनाइज बोथ एज ए बेस ऑन एन एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक कॉन्जुगेशन ऑफ प्रोटीन में बी कस्ड बाई, तो ये किसके बारे में बी कस्ड बाई? तो यहाँ पर है चेंज इन पीएच, या हीट, हैवी मेटल साल्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर है 73, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा भाई, एंजाइम को आपको बताना इनमें से कौन सा एंजाइम है। पहला दिया गया है ग्लाइसिन, थायमीन, यूरेसिल। चलिए तो 73 का क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इज गिवन बाय। तो लॉक एंड की जो एंजाइम एक्शन दिया गया था ये किसने दिया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये दिया गया था इमेल फिशर के द्वारा। किसने दिया था? इमेल फिशर ने लॉक एंड की थ्योरी प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है यहाँ पर है द रिएक्शन दिया गया है CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2COH। इसमें है डिहाइड्रोजनेशन किया गया बाई एंजाइम सुस्नेट एंड डिहाइड्रोजनेसिस। ठीक है, तो ये मिलता है HC सिंगल बॉन्ड COOH डबल बॉन्ड HOOC सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पूछा गया है कि ये इज एन एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे 75 MCQ प्रश्न उनको मैंने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिलने वाला है वो 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ मिलने वाला है जिसमें मैं 100+ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और आज ही दोस्तों मेरा प्रयास है आज शाम तक, अभी तक तो जो भी मैं वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ आज, क्योंकि कल पेपर है बहुत सारे विद्यार्थियों का। बाकी अगर बात करें कानपुर विश्वविद्यालय DDU की और जो राजा महेंद्र प्रताप बालिका विश्वविद्यालय है आगरा विश्वविद्यालय, इनका पेपर अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए अभी समय है, ये अपनी तैयारी कर लेंगे MJPRE वाले। लेकिन जिनका कल है जैसे कि BU झांसी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इनके लिए मैंने वीडियो आज ही तुरंत अभी अपलोड कर दी है। और शाम तक दोस्तों मैं आपको यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, यानी 8 यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट करा दूंगा। ठीक है, और कल के पेपर में 100% ये आएंगे। प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर जाना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सबसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।